किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। द्वारा ऑल पार्टी बैठक आज बुलाई गई थी। आपको पता ही होगा जो 22 तारीख को जो बहुत बड़ा हमला हुआ था पहलगाम के अंदर, उसको लेके ये एक पार्टी बैठक थी। इसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि इसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी भाग लिया था। उनकी एक वीडियो आ रही है जो यहाँ पे काफी ज्यादा अभी वायरल होने स्टार्ट शुरू हो गई। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। प्लस ओवैसी ने यह भी कहा है केंद्र सरकार उस देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो आतंकियों को पनाह देता है। और भी बहुत सारी चीजें कही है, बाकी आप आगे वीडियो में देख लीजिए क्या कुछ कहा गया है। मैंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373, उसमें ये खास तौर से कहा गया कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे, और तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है, और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, इसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें हैं सरकार के सामने, और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में इन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको कोई ताकत दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस में, और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, ख़ास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसके बाद मैंने ये कहा कि वहाँ पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहाँ से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुँचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहाँ पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। और 2000 में वहाँ पर एक नुनवान कैंप है पहलगाम में, वहाँ पर भी 30 यात्रियों को मारा गया था, और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. मुखर्जी की, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये सब बातें हमने कही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और अगर लोग सोशल मीडिया में या टीवी चैनल के कोई एंकर्स हैं, ये भी मैंने कहा, अगर वो हिंदू मुसलमान नफरत में इजाफा करेंगे तो वो लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा उनके ऊपर, पाकिस्तान मुस्कुराएगा उनके ऊपर। आप इस तरह से किसी एक समुदाय को जो इस बाइज्जत इस मुल्क के शहरी हैं, और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक है ना कभी रहेगा, यकीनन हम मान रहे कि इन दहशतगर्दों ने किसी का रिलीजन पूछकर उनकी जान ली, वो कंडेमनेबल है, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। मगर अगर आप उसके जवाब में अगर यह करेंगे तो फिर हम उन लोगों को ताकत बख्श देंगे जो इन्होंने इस तरह का टेररिज्म किया। अब ये सरकार के ऊपर है, और हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हम नहीं बोल दिए, मगर आप बताइए हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी तो फिर रखना पड़ेगा ना आपको। तो और इसमें आप देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो चिनाब का इलाका है वो पूरा पहाड़ी इलाके से पानी जाता है, जहलम का जो है वो ज़मीनी इलाके से जाता है, और वर्ल्ड बैंक इसका इंटरलॉक्यूटर है। तो इस पर हमने कहा कि इस पर देखने की ज़रूरत है, और सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, ख़ास तौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद, हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है, और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, ये आपने इंडस वाटर ट्रीटी पे बोला, तो क्या आप बोल रहे हैं कि ये एक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? नहीं, मैं ये देखिए, आपने तो देखिए वर्ल्ड बैंक इंडिया और पाकिस्तान में बैठकर ये ट्रीटी करवाया, वो उसका इंटरलॉक्यूटर है।
भाई पानी को कहाँ रखेंगे आप? अच्छा है आपने अच्छा स्टेप लिया, मानते हैं, पानी कहाँ रखेंगे आप? डैम बना दो। नहीं, आप भाई डैम बनाइए ना। ये स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने भी इसको कहा था कि उनको इंडस्ट्री नहीं अब वो समझ जाइए, मैंने ये कहा कि अच्छा, आपने लिया है जो स्टेप्स कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में लिया आपने, ठीक है, मगर वर्ल्ड बैंक इंटरलॉक्यूटर है उसका, तो वो भी देखिए, इंटरनेशनल लॉ से देखने की जरूरत है। अब वो तो सरकार से पूछिए, हमने कहा ये बात कही।